Hello everyone, welcome to my channel. I am Srishti and today we are going to start a new chapter named Fair Play from the book Honeysuckle Classic and CRT CBSE Board. So let's begin the chapter. Before you read, uh, let's start. Has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या आपके दोस्त ने कभी कुछ ऐसा किया जो आपको लगा हो कि गलत था? What did you do then? फिर आपने किया क्या? Did you keep quiet? क्या आप चुप रहे? और डिड यू टेल योर फ्रेंड या आपने अपने दोस्त से कहा जो आप सोच रहे थे, जो आपने सोचा? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के बारे में हम इस कहानी को पढ़ेंगे. एंड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट, ये डिसाइड करने के लिए कि इम्पॉर्टेंट ज़्यादा क्या था, फ्रेंडशिप एंड एनमिटी और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग. ओके, तो दोस्ती और एनमिटी का मतलब दुश्मनी में यानी वैर या दुश्मनी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था और क्या सही था और क्या गलत था. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर विद द पार्ट 1. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली एंड बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. गांव में अगर उनमें से कोई एक बाहर जाता था तो दूसरा जो था वो उनकी फैमिली को देखता था. लुक आफ्टर मतलब उनका ख्याल रखता था, उनको देखता था. एंड बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों की गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत थी. ठीक है. जुम्मन हैड एन आंट. जुम्मन की एक चाची थी या मौसी थी, खाला थी, जो भी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, जो कि उन्होंने दे दी थी जुम्मन को इस अंडरस्टैंडिंग, इस समझौते के साथ कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी देती हूँ और तुम मेरा ख्याल रखोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. अरेंजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया कुछ सालों तक. देन द सिचुएशन चेंज्ड, लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन थी वो बदल गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसकी फैमिली जो थी वो उनसे, चाची से जो है परेशान होने लगे. जुम्मन बिकेम एन इंडिफरेंट टू हर. जुम्मन जो था वो भी जो है बदल सा गया अपनी चाची के लिए. एंड एज इज वाइफ, जैसे उसकी पत्नी बदल गई थी. ठीक है ना. तो हु ग्रिज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे. मतलब कि इस बात पर भी शिकायत होने लगी थी, इस बात पर भी बात होती थी. ग्रिज्ड मतलब अपने मन में कोई शिकायत रखना, जो कि खाना, थोड़ा सा खाना जो चाची खाया करती थी उस बात पर भी झगड़ा डेली होने लगा. शी swallowed these insults along with her food for few months. कुछ महीनों तक तो उन्होंने उस इंसल्ट को, उस बेइज्जती को खाने के साथ स्वैलो किया, यानी कि इग्नोर किया एक तरीके से. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन पेशेंस की अपनी एक लिमिट होती है. ठीक है. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन उन्होंने जुम्मन से कहा, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. ये बात सही है, ये दिख रहा है कि अब मैं इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है या फिर मेरी कोई चाहत इस घर में अब नहीं है. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. कृपया मुझे कुछ पैसा दे दो जिससे कि मैं अपनी सेपरेट किचन, अपनी अलग किचन बना लूँ. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. मेरी पत्नी अच्छी तरह से जानती है कि एक घर को किस तरीके से चलाया जाता है. बी पेशेंट, धैर्य रखिए. सेड जुम्मन शेमलेसली. जुम्मन ने बेशर्मी के साथ ये बात खाला से या चाची से कही. एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो अपनी बात को अब गांव की पंचायत में रखेंगी. ठीक है. फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. कई दिनों तक वो जो चाची थी वो गांव वालों से बात करती दिखी और अपने केस को उन्हें बताती हुई, सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनकी जो है सपोर्ट की उनका सपोर्ट मिले इस तरह का प्रयास करने लगी. सम सिंपैथेसाइज्ड विद हर, अदर लाफ्टर एट हर. कुछ लोग जो है जिन्होंने सिंपैथी, सहानुभूति दिखाई उनके साथ, कुछ लोग उन पर हंसे. एंड फ्यू अदर एडवाइज्ड हर, और कुछ लोगों ने उन्हें एडवाइस की क्या, मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि आप अपनी पत्नी के साथ बना के रखिए, सॉरी आप अपने नेफ्यू के साथ, भतीजे के साथ बना के रखिए और उसकी पत्नी के साथ बना के रखिए. ठीक है. मतलब झगड़ा मत करिए, अरेंजमेंट कर लीजिए. ओके. एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. सबसे लास्ट में वो अलगू चौधरी के पास आई और उन्होंने अलगू चौधरी से बात की.
ठीक है, तो अलगू ने क्या कहा, यू नो चाची, चाची आप जानती हैं जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके विरोध में कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा, ठीक है, बट इज़ इट राइट माई सन, लेकिन क्या ये चीज़ सही है। चाची ने क्या कहा कि ये चीज़ सही है, माई सन टू कीप मम एंड नॉट टू से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, चुप रहना, मम का मतलब चुप रहना और वो बात नहीं कहना जो सही है। ठीक है, क्या ये चीज़ सही है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी ने अपनी बात रखी। ठीक है, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, पंचायत में आना और सच बोलना। शी सेड, उन्होंने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बट हर वर्ड्स केप रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन चाची के जो शब्द थे वो अलगू के कान में जो है बार बार रिपीट हो रहे थे, मतलब अलगू के दिमाग में वो चीज़ बैठ गई थी। ठीक है ना। द पंचायत वॉज हेल्ड एट द सेम इवनिंग एट द ओल्ड वेन ट्री, पंचायत जो थी वो लगाई गई ओल्ड वेन ट्री के यानी बरगद के नीचे। जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ, एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज वॉइस ऑफ द गॉड, जो पंचों की बात होगी, जो पंचों की आवाज़ होगी वही ईश्वर की आवाज़ होगी। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी चाची को हेड पंच जो है सबसे सर्वोपरि जो पंच है उसको चुनने दीजिए। ठीक है, आई विल अवॉइड बाय हर डिसीजन, उनका जो भी डिसीजन होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच ना तो दोस्त जानता है और ना ही दुश्मन जानता है। व्हाट यू से टू अलगू चौधरी, मतलब तुम्हें क्या लगता है अगर मैं अलगू चौधरी को चूज़ करूँ तो। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी ने ऐसा अनाउंस किया। फाइन, ठीक है। रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन ने जवाब दिया, होल्डिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, अपनी किस्मत पर जो कि उसे बहुत ज़्यादा उत्साह हुआ, खुशी हुई, क्योंकि वो तो उसका दोस्त था तो उसके फेवर में ही बात करेगा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू, अलगू ने कहा, चाची आपको पता है कि मेरी दोस्ती है जुम्मन से, आप इस बात में इस चीज़ को अवेयर हैं, जानती हैं। आई नो दैट, मैं जानती हूँ। रिप्लाइड द आंट, चाची ने रिप्लाई किया, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने विवेक को, तुम जो है दोस्ती की वजह से ख़त्म नहीं करोगे, मतलब कि तुम अन्याय नहीं करोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, ईश्वर का निवास होता है एक पंच के हृदय में। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ है वही आवाज़ होती है ईश्वर की। ठीक है, ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, उसके बाद क्या, चाची ने अपने केस को एक्सप्लेन किया पंचों के आगे। जुम्मन, अलगू, अलगू ने कहा, जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं पुराने मित्र हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची मुझे उतनी ही प्रिय है जितने तुम। नाउ आई एम पंच, अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची मेरे आगे समान हैं। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने डिफेंस में यानी अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हो। फिर जुम्मन ने कहना शुरू किया, 3 years ago, यानी 3 साल पहले, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी चाची ने मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं उन्हें सपोर्ट करूँगा जब तक वो मेरे साथ रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स, यहाँ पे कुछ झगड़े भी हुए, बिटवीन माई वाइफ एंड हर, मेरी पत्नी के और चाची के बीच में। ठीक है, बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसे नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी चाची चाहती हैं कि मैं उन्हें हर महीने कुछ पैसे दूँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, ये बस इतना ही था जो मैं कहना चाहता था। ठीक है, जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड, जुम्मन जो है वो क्रॉस एग्जामिन किया गया, लोगों द्वारा पूछा गया, सवाल पूछे गए अलगू से, अलगू और लोगों के द्वारा। द अलगू अनाउंस्ड, अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हमने बात को बहुत ध्यान से सुन लिया है। इन आवर ओपिनियन, हमारी ओपिनियन यानी हमारी राय है कि जुम्मन मस्ट पे हिज आंट, जुम्मन को अपनी चाची को मंथली अलाउंस देना चाहिए, आंट अ मंथली अलाउंस, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या तो फिर अलाउंस देना चाहिए और नहीं तो फिर प्रॉपर्टी जो है वो वापस चाची को दे दी जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब जो दो दोस्त थे वो कभी कभी साथ देखे जाते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन, दोस्ती का जो बॉन्ड था वो टूट चुका था। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और जब इनफैक्ट सच्चाई तो ये थी कि अलगू तो बिल्कुल जुम्मन जो था वो तो अलगू का बिल्कुल दुश्मन बन गया था और रिवेंज चाहता था।
ऑलराइट, नाउ पार्ट 3। डेज पास्ट, दिन बीतते गए, एंड एज इल लक वुड हैव इट, अब बुरी किस्मत समझ लीजिए इसको, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, अलगू चौधरी ने खुद को परेशानी में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, एक बैल जो था वो मर गया, किसका? अलगू चौधरी का। एंड ही सोल्ड अदर टू द समझू साहू, और उसने दूसरा वाला जो था वो समझू साहू नाम के आदमी को बेच दिया था। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो गाँव का कार्ट बैलगाड़ी का ड्राइवर था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे अ प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम, बात ये हुई थी कि साहू जो है वो 1 महीने के अंदर पैसे को वापस दे देगा, 1 महीने के अंदर जो बैल है उसका पैसा देगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, लेकिन हुआ ये कि जो बुलक था वो 1 महीने के अंदर मर गया। ठीक है। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, कई महीने बाद, उस बुलक की डेथ के कई महीने बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मंथ मनी दैट ही हैड येट पेड, अलगू ने उस पैसे के बारे में साहू को याद दिलाया जो उसने अभी तक पे नहीं किया था। साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू को बहुत गुस्सा आया, वो बहुत चिड़चिड़ाया, मतलब आई कांट पे यू अ पैनी फॉर द ब्रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, तुमने जो जानवर जो बिल्कुल बुरी हालत में, जो बिल्कुल मरा हुआ ही था, तुमने जो मुझे बेचा था, उसके लिए तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा मैं। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin, उससे हमें कुछ मिला तो नहीं बल्कि बर्बादी ही हुई। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बैल है, यूज इट फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए उसका इस्तेमाल करो, एंड देन रिटर्न इट टू मी, उसके बाद मुझे वापस दे दो। नो मनी फॉर द डेड बुलक, मरे हुए जानवर के लिए कोई पैसा, मरे हुए बैल के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। ही सेड एंग्रीली, उसने ये बात गुस्से से कही। ठीक है। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने फिर इस केस को पंचायत तक ले जाने का फैसला किया। फॉर द सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, इस दूसरी बार कुछ ही महीनों में, प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, तैयारियां शुरू हो गई पंचायत जो है शुरू करने की। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग द सपोर्ट, दोनों पार्टीज जो थी वो गांव वालों से मिलने लगी, किसके लिए? अपने सपोर्ट के लिए। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड वेनेन ट्री, पंचायत जो थी वो बरगद के पेड़ के नीचे लगाई गई। अलगू स्टूड अप, अलगू खड़ा हुआ, एंड सेड, और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, जो आवाज़ पंचों की है, जो बात पंचों की है, वही ईश्वर की मानी जाएगी। लेट साहू नॉमिनेट द हेड ऑफ द पंच, अब साहू को हेड पंच जो है नियुक्त करने की अनुमति दी जाए। आई विल अवॉइड बाय हर डिसीजन, जो भी डिसीजन होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ द जुम्मन, साहू जो था उसने चांस लिया, मतलब उसे पता था कि दुश्मनी हो चुकी है दोनों दोस्तों में, तो उसने जुम्मन का नाम लिया। अलगूज हर्ट सैंक, अलगू का दिल जो था बैठ गया बिल्कुल, मतलब एकदम से घबरा गया वो। एंड ही टर्न्ड पेल, और वो बिल्कुल पीला पड़ गया। वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कर क्या सकता था? ठीक है। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, जैसे ही एक वो मोमेंट आया जब जुम्मन को हेड पंच बनाया गया, ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज हुई, महसूस हुई, एज जज, एक जज होने के नाते, एंड द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस ऑफिस, और जहाँ वो बैठा हुआ था उसकी डिग्निटी यानी उसका सम्मान उसे पता चला। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, इतनी ऊंची इतनी बड़ी सीट पर बैठकर क्या उसे बदला लेना चाहिए? ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा सोचा, एंड ही मस्ट नॉट, और उसे बदला नहीं लेना चाहिए। ठीक है। ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, उसे अपनी पर्सनल फीलिंग्स को इसके बीच में नहीं लाना चाहिए, और ना ही मतलब उसे सच बोलने से और जस्टिस करने से रुकना चाहिए बदला लेने के लिए। ठीक है। बोथ अलगू, ठीक है, बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड, दोनों अलगू और साहू दोनों ने स्टेट किया अपना केस। देवर क्रॉस एग्जामिन, उनसे बात करी गई और भी सवाल पूछे गए। एंड केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, केस को बहुत मतलब डीपली कंसिडर किया गया, मतलब बहुत महत्व दिया गया। देन जुम्मन स्टूड अप, उसके बाद जुम्मन खड़ा हुआ एंड अनाउंस्ड, और उसने अनाउंस किया, इट इज़ अवर ओपिनियन, ये हमारी राय है, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलक, देखिए साहू को बैल का पैसा देना चाहिए। किसको देना चाहिए? अलगू चौधरी को। इट सफ़र फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़,
उसे कोई बीमारी और डिसेबिलिटी नहीं थी जब वो बेचा गया, ठीक है। वन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने वो बैल खरीदा था तो उसे इस तरह की कोई परेशानी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, डेथ जो हुई उस बैल की वो बहुत दुर्भाग्यवश हुई है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इस चीज़ के लिए अलगू को ब्लेम नहीं किया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू जो था वो मतलब अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, ईश्वर निवास करता है किसमें, पंचों की आवाज़ में। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, इसके बाद जुम्मन जो है वो अलगू के पास आया, एम्ब्रेस्ड हिम, उसे गले से लगाया, एंड सेड सिंस द लास्ट पंचायत, और उसने कहा आखिरी पंचायत जो हुई थी, आई हैड बिकम योर एनिमी, तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, लेकिन आज मुझे ये बात महसूस हो रही है कि पंच होना क्या होता है। पंच हैज़ नो फ्रेंड्स नॉर एनिमी, एक पंच के दोस्त और दुश्मन नहीं होते। ही नोज ओनली जस्टिस, वो जो जानता है वो क्या है, न्याय, वो सिर्फ न्याय जानता है, ठीक है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी, किसी को भी अपने सच्चाई के और सही रास्ते से हटना नहीं चाहिए। डेविएट मतलब मूव अवे, हटना नहीं चाहिए। किसके लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए या अपनी दोस्ती निभाने के लिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ड, अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और रोया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसकी धूल धुल गई उन आंसुओं से। तो ये कहानी किसकी है, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। एंड इट वॉज अ रियली गुड स्टोरी। अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर दिस स्टोरी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।